नमस्कार साथियों, क्या हाल? ऑल ओके? ठीक है, तो आज बात करेंगे धोखे से हुई शादियों पर। अच्छा, एक बात बताऊं, जिसके साथ धोखे से शादी हो जाती है उसको तो भाई साहब बस एक ही चीज़ याद आनी, धोखे से शादियां जो हो जाती है तो मेन कारण क्या है धोखे से शादी होने का? वो जी लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, अवेयरनेस की कमी। तो जी सवाल उठता है, धोखे से हुई शादियों को समाप्त कैसे करें? तो बता दूं, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 12। फिर से बोलूं, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 12। तो जी केस के हिसाब से शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले मैं बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। क्या आप बोलोगे कि भाई साहब की शादी से पहले बताया था 50,000 कमाता है लड़का, शादी के बाद कुछ नहीं कमा रहा? पहले बोला शादी से पहले कि बिजनेस करता है, अब शादी के बाद घर पर ही बैठा है। भाई जी हमारे साथ धोखा हुआ है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? अच्छा, तो कोर्ट क्या बोलेगा? गलती आपकी है, आपको पहले चेक कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोर्ट सीधा यही बोलेगा। और बात भी सही है ना यार, राजा हरिश्चंद्र की औलाद की लड़के से शादी करा रहे थे क्या अपनी लड़की की? जो उन्होंने बोल दिया वो सच मान लिया। जांच पड़ताल नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? ऐसे कैसे विश्वास कर लिया उन पर? चलो अब ज़्यादा ना भटकते हुए मुद्दे की बात करते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ कंडीशंस है। अगर आपके साथ इस तरह से धोखा हुआ है तो आप शादी तोड़ सकते हैं, यानी कि अलग हो सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? अगर शादी से पहले कोई फैसला लेने में असमर्थ हो, ठीक है, या दिमागी हालत से ठीक नहीं हो, तो आप अपनी शादी जो है कैंसिल करा सकते हो या फिर तोड़ सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर मान लो एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी दिमागी हालत शादी के वक्त ठीक नहीं थी जिस समय शादी करा रहे थे, ठीक है, तो घर वालों ने बस बोल दिया शादी करनी है तो कर दी। उस समय लड़का बीमार है या लड़की दिमागी हालत से ठीक नहीं है, और फिर शादी हो जाने के 1-2 साल बाद वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद उसको मालूम चलता है यार कि उस समय मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर भी मेरी शादी हुई है और मुझे ये लड़का नहीं चाहिए या मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मैं खुश नहीं हूँ उस शादी से, तो फिर आप जो है जाके कोर्ट से अपील कर सकते हो कैंसिल करवाने के लिए, शादी तोड़ने के लिए। अच्छा, अगली कंडीशन क्या है कि शादी हो जाने के बाद अगर बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, पत्नी में बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाकर अर्जी लगा सकते हो। वहाँ पे आपकी जो शादी है उसको अनवैलिड अनलेस कर दी जाएगी। ठीक। अच्छा, अगला क्या है कि शादी हो जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो वाइफ़ है उसको पागलपन के दौरे आते हैं या फिर वो मेंटली उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं है। ये चीज़ आपको शादी से पहले पता नहीं थी या किसी ने बताई नहीं थी, तो आप बाद में अगर आपको पता चलता है, देखिए उसका एक वैलिडिटी है, तो 1 साल के अंदर अंदर शादी के अगर आपको पता चलता है तो आप जो है कोर्ट में जाकर पिटीशन लगा सकते हैं। नहीं तो 1 साल के ऊपर हो गया तो फिर टाइम निकल गया। ठीक है, अब बहुत ही समझदार पति होगा तो बेचारा संभाल लेगा। ठीक है, खुशनसीब पत्नी समझो। देखिए, ये जो फ़ोर्सफुली वाला जो है ना, फ़ोर्सफुली आपकी शादी होती है लड़की की, ठीक है, या लड़के की, तो भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाके अपनी अर्जी लगा सकते हो, वॉइडेबल की डिक्री आपको मिल जाएगी। ठीक, अगर फ़ोर्सफुली आपकी शादी हो रही हो या हो चुकी है तो। देखिए, अपना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या बोला है कि लड़की की जो उम्र होनी चाहिए वो 21 साल के ऊपर या 21 साल होनी चाहिए, लड़की की जो होनी चाहिए 18 साल के ऊपर या 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई केसेस ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर दिखाते कुछ और बेचते कुछ और है। मतलब दिखाते हैं कि हमें लड़की की शादी करनी, किसकी? छोटी लड़की की शादी करनी है, छोटी लड़की की शादी करनी है, और शादी किसकी कराई जाती है? बड़ी लड़की की। ठीक है, लड़कों वालों को दिखाते हैं कि छोटी लड़की की शादी करनी है, लेकिन शादी के टाइम पे बड़ी लड़की पेश की जाती है। वैसे ही लड़कों के केस में भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर एज का फॉल्ट होता है, ठीक है, एज में आपको लगता है कि एज के हिसाब से मेरे को फ्रॉड किया गया है मेरे साथ शादी में, तो भी आप जाके कोर्ट में अर्जी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको जो डिक्री मिल जाएगी आपके केस में। ठीक। अगला, जो ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है, वो ऊपर ऊपर आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे ही केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। अब भाई साहब मॉडर्न ज़माना है तो ऐसे केसेस ज़्यादा देखे ही जाएंगे, आम बात। ठीक। तो अगर शादी के समय, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, शादी के समय बच्चा पति से संभोग करने से ना प्राप्त किया गया हो, किसी और के साथ संभोग करने से प्राप्त किया गया होगा। मतलब शादी के समय अगर आपको लगता है कि ये मेरे साथ संभोग नहीं हुआ है और बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये किसी और के साथ संभोग, किसी और का फल है जो मेरे यहाँ पे आके गिरा हुआ है,
तो फिर आप जो है जाकर पिटिशन लगा सकते हो, ठीक है, और वहाँ जो है आप दोनों को अलग किया जाएगा। चलो, तो शुरू से क्या कहा हमने कि अगर आपकी वो जो प्रॉब्लम है ना कि 1,000 कमाता था, ठीक है, और अब जो है कुछ नहीं कमा रहा, या पहले बोलता था कि 50,000 कमाता था, अब शादी के बाद कुछ भी नहीं कमा रहा, या पहले बोला कि बिज़नेस करता है और उसके बाद अब बोल रहा है कि घर बैठा हुआ है, तो ये वाली प्रॉब्लम कोर्ट नहीं सुनेगा, ठीक है। उसमें आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है यार, नॉलेज रखो थोड़ा। शादी करा रहे हो, इसकी लड़की की करा रही हो, लड़की की करा रही हो, तो देखो अगल बगल, पूछो बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो इसमें आपकी गलती है, और अवेयर रहिए, ठीक है, वंचित रहिए। जहाँ भी शादी करा रहे हो एक बार आगे पीछे पड़ोसी अड़ोसी से पूछो यार, कैसा है लड़का, बैकग्राउंड क्या है, लड़की कैसी है, कैरेक्टरलेस है कि नहीं है, ठीक है। लड़का भी कैरेक्टरलेस हो सकता है, लड़की नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टेटस वेटस जान के उसके बाद, ठीक है। अब बाकी जो कंडीशन बताइए, तो अगर वैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट बिंदास जा सकते हो, ठीक है। फिर लेते हैं अलविदा, ठीक है। सेहत का ध्यान रखिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।